गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे थे किसान, जमींदार और राज्य। इसमें आप देख चुके थे कि किस प्रकार से ज़मीन की जुताई, बीज बोना, फसल काटना, ये सब कार्य वहाँ के किसान कर रहे थे और अपने उत्पादन को बढ़ा रहे थे। फिर हमने जल स्रोत के बारे में देखा कि वहाँ किस प्रकार से जल स्रोत के बारे में हमें जानकारी मिलती है, खासकर कि आईन अकबरी लेख में, जो इनका ग्रंथ था अबुल फजल का। और किस प्रकार से दो प्रकार के किसान भी इसमें आपने पढ़ चुके थे, खुद काश्त और पाही काश्त। इसके बाद में हमने कुछ ज़मीनों के बारे में, सिंचाई की जो तकनीक थी उसके बारे में भी जाना कि ज़्यादातर मानसून पर आधारित थी। फिर रहट पर सिंचाई का कार्य किया जाता था और रहट के अलावा भी कुछ नहरों का निर्माण किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से हमने देखा शाहजहाँ काल में एक शाह नहर बनाई गई थी पंजाब में, उसके बारे में भी हमने देखा। तो ये कुछ प्रश्न भी हैं इनसे संबंधित। आज हम देखेंगे फसलों की भरमार कि मौसम जो था वो मुख्य रूप से 2 चक्रों के दौरान खेती होती थी, यानी 2 प्रकार की खेती थी मौसम के आधार पर। एक होती थी खरीफ की फसल, एक होती थी रबी की फसल। रबी की फसल यानी बसंत के मौसम में और खरीफ की फसल यानी पतझड़ में। और सूखे इलाकों की अगर हम बात करें, बंजर ज़मीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 बार फसलें होती थी। जहाँ बारिश और सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ तो साल में 3 फसल भी उगाई जाती थी। यानी मुख्य रूप से 2 फसलों का उत्पादन हो रहा है, रबी खरीफ, और अन्य स्थान है जहाँ पर 3 फसल भी उगाई जा रही है। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई गई। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो आईन अकबरी में हम देखते हैं मौसम, 2 मौसम को मिलाकर अगर बात करें तो मुगल प्रांत जो था, आगरा मुख्य रूप से, यहाँ पर 39 जो किस्म थी उस प्रकार की फसलें उगती थी। दिल्ली प्रांत जब था वहाँ का, उसमें 43 प्रकार की फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की केवल 50 किस्में पैदा होती थी। ये आपके प्रश्न भी है। 39 किस्में आपको आगरा की याद रखनी है, दिल्ली प्रांत में 43 याद रखनी है, बंगाल में 50 सिर्फ चावल की। इस प्रकार की फसलों की जो प्रकार हैं ये आपको प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। हालांकि दैनिक आहार की जो खेती थी वो ज़्यादा जोर दिया जाता था कि दैनिक जो जीवन में काम आने वाली फसलें उनको ज़्यादा उगाया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए यानी पेट भरण पोषण के लिए की जाती थी। स्रोतों से अक्सर हम जिन्स ए कामिल, जिसका मतलब ये है, अगर हम बात करें जिन्स ए कामिल का मतलब ये है कि सर्वोत्तम फसल कौन सी होगी, जिन्स ए कामिल कहलाई जाएगी वो। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जिन्स ए कामिल में कौन कौन सी फसलें आएगी। मुगल राज्य की बात करें तो किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था कि आप जिन्स ए कामिल की फसलें उगाएं, जिससे राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, कर मिलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ज़्यादा कर भी लिया जाएगा। जैसे कपास, गन्ने जैसी फसलें होती थी जो जिन्स और कामिल में शामिल थी। जिन्स ए कामिल का मतलब क्या है,